दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, ऑन पैसिव में ऐसा स्टार्टिंग से लेकर आज तक होते आया है कि जब भी बोनस कमीशन को लेकर, अपनी इनकम शुरू होने को लेकर, अपनी सफलता को लेकर फाउंडिंग मेंबर की ओर से अत्यधिक सवाल पूछे जाने लगते हैं, कमोबेश आवाज उठने लगते हैं, तभी ऐन वक्त पे मिस्टर एस एंड कुछ लीडर्स की तरफ से इन सब के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्साइटिंग अपडेट्स जरूर दिए जाते हैं, कुछ बड़े अनाउंसमेंट जरूर किए जाते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं खुद ऐसा 2020 से लेकर अभी तक देखते और सुनते आ रहा हूं। ओएस वापस आने के बाद से, यानी 5 अक्टूबर के बाद से सब कुछ बिल्कुल शांत सा नजर आ रहा था। वहां चारों तरफ सुन सन्नाटा सा छाया हुआ था। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब यहां कुछ होगा भी या नहीं। मिस्टर एस तो इस बीच आए ही नहीं किसी वेबिनार में, ना ही किसी लीडर्स ने ही सामने आके कुछ बताने का प्रयास किए कि यहां कब से क्या कुछ होने की उम्मीदें हैं। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। इन सब बातों को लेकर कुछ लीडर्स तब जागरूक हुए जब शौर्या सिंह ने आवाज उठाना शुरू किया कि अगर इस 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है कि यहां कब से क्या होना है, तो फिर 31 दिसंबर के बाद हम लोग हाथ पे हाथ धरे शांत नहीं बैठने वाले, धैर्य नहीं रखने वाले, अब और इंतजार नहीं करने वाले, क्योंकि अब यह सब बहुत हो गया। किसी भी चीज की एक हद होती है, यहां तो अब सब कुछ हद से पार करने लगा है। भला ये कौन सी बात हुई कि सालों बीतने के बाद भी कुछ शुरू भी नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं कि यहां कब से क्या होना है। जैसे ही शौर्या सिंह ने अपने इंडियन भाई बहनों के लिए, अपने लाखों इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, उनके हक और अधिकार को लेकर, उनके पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस और ट्रैफिक कमीशन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू किया, तमाम लीडर्स के कान खड़े होने लगे। और कुछ लीडर्स एंड हो सकता है मैनेजमेंट की तरफ से भी मिस्टर क्रिस एंड मार्टी को जिम्मेदारी सौंप दी गई मोर्चा संभालने की, ताकि लोग इनकी बातें सुन के उत्साहित हो सकें, सकारात्मक रह सकें। इन लोगों ने मोर्चा संभालते ही यह कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ उन्हें सुनिए जो लोग ऑन पैसिव को लेकर पॉजिटिव बातें करते हैं, वैसे लोगों को कदापि ना सुने जो ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस को लेकर नेगेटिव बातें करते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रमित करके ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस और लीडर्स के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करते हैं। दोस्त, इतना तो मैं जरूर मानता हूं कि एक अकेले शौर्या सिंह ने सिस्टम को हिला के रख दिया है। उसने रियल में एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। आज शौर्या सिंह आवाज है उन लाखों फाउंडिंग मेंबर का जो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर कुछ कारणवश वे चाहकर भी कुछ कह नहीं पाते हैं, कुछ पूछ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को तो आईडी टर्मिनेशन का भी डर रहता है कि कहीं कुछ कहें और आईडी टर्मिनेट हो जाए तब क्या होगा। कहीं ऑन पैसिव में आगे भविष्य में किसी को कुछ भी नहीं मिला तब तो बर्दाश्त हो जाएगा कि चलो हमें नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिला। और अगर जैसा ऑन पैसिव में होने को कहा गया है, अगर सब कुछ वैसा हो गया तब तो जिंदगी भर इस बात का पश्चाताप करना पड़ेगा कि फाउंडरशिप लेकर भी हम वंचित रह गए बड़ी कामयाबी मिलने से, क्योंकि सवाल पूछने के कारण आईडी टर्मिनेट हो गया। बहुत सारे लोग तो आज तक इन्हीं बातों से डरते आए हैं और आज भी डर ही रहे हैं, मगर दाद देना पड़ेगा शौर्या सिंह के साहस का, उनके हिम्मत का, जो अपने लाखों इंडियन भाई बहनों के लिए, उनके लिए सब कुछ क्लियर हो सके, उसके लिए अपनी आईडी तक को कुर्बान करने को तैयार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपने बोनस कमीशन और इनकम के लिए यह सब कर रहा है या आवाज उठा रहा है, बल्कि वो तो अपने उन तमाम इंडियन फाउंडिंग मेंबर के लिए कर रहा है जो कि सालों से अपनी पलके बिछाए राह निहार रहे हैं सफलता शुरू होने का, बोनस कमीशन मिलने का। ऐसे में कुछ लीडर्स द्वारा उन्हें नेगेटिव इंसान करार देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं वैसे लीडर से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो फाउंडिंग मेंबर बोनस कमीशन को लेकर, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर, ऑन पैसिव से अपने सक्सेस शुरू होने को लेकर कोई सवाल पूछने का प्रयास करेगा, कोई एक निर्धारित समय जानने का प्रयास करेगा, तो वह नेगेटिव इंसान हो गया। एंड जो सब कुछ सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए, अंदर ही अंदर सुलगता रहे, तड़पता रहे, फिर भी चुप रहे, कुछ पूछे नहीं, कोई सवाल ना करे, उससे पॉजिटिव इंसान मान लिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान में गुलामी को लेकर लोग आज तक चुप रहते, कोई आवाज नहीं उठाते, तो क्या भारत को आजादी मिल गई रहता?
अगर लोगों ने गुलामी के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज नहीं उठाए रहते और कुछ क्रांतिकारी योद्धा अपनी जान तक की कुर्बानियां नहीं दिए रहते तो क्या आसान था भारत देश का आजाद होना? शायद आज तक भी हम गुलाम भारत में ही सांस ले रहे होते। आज अगर शौर्या सिंह ने 31 दिसंबर तक ऑन पैसिव में सब कुछ क्लियर होने के लिए अपनी आवाज उठाया है तो वह बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, क्योंकि सालों बीतने के बावजूद भी जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा कि यहां कब तक क्या होना है, सालों बीतने के बाद भी किसी को पेंडिंग विड्रॉल नहीं मिलेगा, किसी को बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या इन सब के रिगार्डिंग जो सवाल करेगा उससे नेगेटिव इंसान मान लिया जाएगा? दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। आखिर कोई किस आधार पे और कब तक धैर्य रखे और इंतजार करता रहे, ये तो कोई बता दे आके। किसी भी चीज के सहने और बर्दाश्त करने की भी कोई एक सीमा होती है। यहां अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है। आज मिस्टर एस के लाइव नहीं आने से अधिकतर फाउंडिंग मेंबर में निराशा फैल रही है। उन्हें लग रहा है कि अब ऑन पैसिव शायद बंद होने के कगार पे है या फिर गायब हो जाने के फिराक में है। उन्हें कम से कम महीने में एक बार भी तो लाइव आना चाहिए था। लोगों को स्पष्ट पता तो चले कि हाँ रियल में हो क्या रहा है एंड चल क्या रहा है। जो लोग सैकड़ों बार कमिटमेंट किए सब कुछ शुरू हो जाने को लेकर और हर बार उनके कमिटमेंट फेल हुए, उन्हें पॉजिटिव मान लिया जाए, एंड जो आवाज उठाए, जो सवाल करे इन सब को लेकर उससे नेगेटिव इंसान मान लिया जाए। भला ये कहां का उसूल है? एक कौन सा नियम है? हमारे समाज सोसाइटी में तो नेगेटिव या झूठा इंसान उससे माना जाता है जो बार बार किसी चीज के होने का करने का जुबान दे और हर बार उसकी जुबान फेल हो। उस आदमी पे जल्दी कोई विश्वास नहीं करता, उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करता, क्योंकि लोगों की नजर में जरा भी अहमियत ही नहीं होती उसके जुबान की। आज कुछ दिनों से इधर मिस्टर क्रिस एंड मार्टी फिर से उन्हीं बातों को दोहराने में लगे हैं जो कि वे 2020-21 से ही कहते आ रहे हैं। बहुत बड़ा होने वाला है, खुशियों का तूफान आने वाला है, ऑन पैसिव के आते ही दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी एंड हमारी सफलता को देखकर भी। ऐसा नहीं है कि ये लोग इस 2024 के दिसंबर लास्ट में ही इस तरह की एक्साइटिंग बातें कर रहे हैं, बल्कि पूर्व के बीते सालों में भी वे इसी तरह की बातें करते रहे हैं। मगर हकीकत में देखा जाए तो इनके द्वारा कही हुई बातें आज तक एक भी सच साबित नहीं हुई हैं। अब आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स ये जानना चाह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ यही आके बता दें कि हम क्यों भरोसा करें उनकी बातों पे, किस आधार पे करें, क्योंकि सालों पहले से ये लोग जो कुछ भी कहते आए हैं उसमें से कोई एक बात भी सच साबित नहीं हुए हैं। फिर आज ये हम कैसे मान लें कि ये लोग अभी जो कह रहे हैं वैसा बिल्कुल हो ही जाएगा? यहां आज तक हर किसी के जुबान फेल हुए हैं, चाहे कोई लीडर्स हो या यूट्यूबर्स हो या खुद सीईओ मिस्टर एस हो। इसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी कोई अछूता नहीं हूं इससे। मैंने भी अपने कई सारे वीडियो में कहा है कि धैर्य रखिए, नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ होने का उम्मीद है, नेक्स्ट मंथ में बहुत कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह के ऊपर से कोई अपडेट्स मिलते हैं, कोई अनाउंसमेंट होता है, उसी को तो हम परोसते आए हैं फाउंडिंग मेंबर के बीच। मैंने भी कम प्रमोट नहीं किया है ऑन पैसिव को, कम मोटिवेट नहीं किया है फाउंडिंग मेंबर्स को, लेकिन साथ ही साथ मैंने अपने चैनल के माध्यम से बीच बीच में फाउंडिंग मेंबर्स के दुख तकलीफों को भी उजागर करते रहा हूं, उनकी समस्याओं को उठाते रहा हूं। उस वक्त भी कुछ लोग मुझे नेगेटिव इंसान कहते रहे हैं, बट मुझे इन सब बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। वाह भाई वाह, मैं अगर सिर्फ ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस और तमाम लीडर्स के तारीफ में बातें करता रहूं तो बहुत बढ़िया, मुझे पूरी तरह से एक पॉजिटिव इंसान माना जाएगा। मगर जैसे ही मैं फाउंडिंग मेंबर के लिए बोनस कमीशन की बातें करूं, उनके पेंडिंग विड्रॉल को लेकर बातें करूं, उनके सफलता शुरू करने को लेकर बातें करूं, तो कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा मुझे एक नेगेटिव इंसान करार देने का प्रयास किया जाने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? हम तो यहां पैसे कमाने के उद्देश्य से जुड़े हैं, पैसिव इनकम पाने के उद्देश्य से जुड़े हैं, और हम इन्हीं सब की बातें ना करें? इन सब की बात कर दीजिए तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। अरे भाई, आप जरा फाउंडिंग मेंबर के अंदर के तरफ को, व्याकुलता को कभी दिल से महसूस करने का तो प्रयास करिए। आपको पता चल जाएगा कि आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर किन किन हालातों में अपना जीवन जीने पे मजबूर हैं। कुछ ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर यहां जुड़े हैं जिनके घर में रियल में सही ढंग से 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल है। इसके लिए भी उन्हें बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, तब जाके उनके परिवार और बाल बच्चों का पेट भर पाता है। ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी बदलने की चाह में, अपने सपनों के पूरे होने की चाह में एंड आर्थिक आजादी मिलने की चाह में कैसे भी जुगाड़ करके, किसी से कर्जे उधारी भी लेके बड़ी आस उम्मीद से ज्वाइन किए हैं ऑन पैसिव को। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और
20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। कुछ लोगों ने तो जितने पैसे पे किए हैं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे डबल से भी अधिक पैसे तो वो ब्याज में दे चुके हैं। एंड मूलधन जस का तस बरकरार है। कभी ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखने का प्रयास तो करिए कि कैसी विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर। तब जाके शायद आपको इस बात का एहसास होगा कि इतने अधिक उतावले लोग क्यों हो रहे हैं पेंडिंग विड्रॉल को लेकर एंड बोनस कमीशन मिलने को लेकर। इतनी अधिक तरफ क्यों है लोगों के अंदर ऑन पैसिव से जल्द बोनस कमीशन मिलने को लेकर। पैनल पे बैठकर गोल गोल मुंह करके कुछ भी कह देना बड़ी आसान होता है। कुछ भी मोटिवेशन दे देना, कथा कहानी सुना देना, कोई एग्जाम्पल दे देना बड़ी आसान होता है। बट कभी ग्राउंड लेवल पे उतर कर भी तो देखने का प्रयास करिए, तब जाके आपको हकीकत पता चल पाएगा। जिनके पास ढंग का इनकम है उन्हें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता चाहे ऑन पैसिव जब भी आए। बट जो लोग इसी के भरोसे आस उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं इनकम शुरू होने का, उनके हाल भी तो जानने का प्रयास करिए। उनके बारे में भी तो कुछ सोचिए। मिस्टर एस अभी तक कुछ देना शुरू भी नहीं किए और कुछ बताएंगे भी नहीं कि कब से क्या होना है। तो ऐसे सिचुएशन में सौर्या सिंह जैसे लोग आगे आएंगे ही कि भाई या तो आप वो सारी चीजें शुरू करिए जो शुरू करने का कमिटमेंट किया है आपने, और अगर 2024 लास्ट तक भी ये सब शुरू होने की संभावना नहीं हो तो कम से कम इतना भी तो स्पष्ट बता दीजिए कि आने वाले नव वर्ष 2025 के किस मंथ से किस डेट से सब कुछ होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी देर होने से या अभी तक भी कुछ भी स्पष्ट नहीं होने से पैनिक हो रहे हैं, उन्हें कुछ हद तक संतुष्टि तो मिल जाएगी कि चलो कुछ दिनों की बातें हैं, इस डेट से उस महीने से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और अगर 31 दिसंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो यह निश्चित है कि सौर्या सिंह ने जो मुहिम शुरू किए हैं उस मुहिम में लाखों फाउंडिंग मेंबर जुड़ जाएंगे। और जहां तक मेरी बात है तो मैं भी उस मुहिम से अलग नहीं रहूंगा। भाई कोई भी ऑन पैसिव या मिस्टर एस के विरुद्ध नहीं है, बट कैसे भी करके इस 31 दिसंबर तक सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हाँ कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। ये चीजें जानना या पूछना किसी के नेगेटिव इंसान होने का प्रमाण नहीं है। और सबसे अहम बात कि जो लोग अपने पॉजिटिव होने का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं या दम भर रहे हैं, वे व्यर्थ की बातें छोड़कर सिर्फ इतना ही बता देना कि जिस चीज के होने का मिलने का इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को, वो सब कब से होना स्टार्ट हो जाएगा। बात बाकी बेकार की बातें करते रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या जिन कंपनियों में हमारे लाखों लाख रुपए डूब गए वहां हम पॉजिटिव नहीं थे? तो क्या सिला मिला उस पॉजिटिव रहने का? अगर हम पॉजिटिव नहीं होते उस कंपनी या उसके एमडी सीएमडी के प्रति, उसके मार्केटिंग प्लान एंड सिस्टम के प्रति, तो क्या लाखों लाख रुपए वहां हम निवेश करते? कदापि नहीं करते। इसलिए बात यहां नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं होनी चाहिए। देखते देखते काफी लंबा समय गुजर गया, सालों साल निकल गए और अभी तक कोई एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ और ना ही यह स्पष्ट ही हो सका कि कब से क्या होना है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई हताश और निराश नहीं होगा, कोई नाउम्मीद नहीं होगा तो क्या करेगा? हालांकि दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले मिस्टर एस जरूर आएंगे किसी वेबिनार में एंड नव वर्ष 2025 में कुछ बड़ा धमाका करने की बातें करेंगे। बस थोड़ा और इंतजार करिए और देखिए इन 12-13 दिनों में क्या कुछ होता है। फिर 31 के बाद जो भी होगा वह देखा जाएगा। केवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.